अप्पा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये रिश्ता हमारा और आपका कुछ यही है। अब मासूम चेहरा कौन है ये आप तलाशिए, लेकिन रिश्ता हमारा और आपका बस ऐसे ही है। यकीन मानिए ये डोर कौन सी है जो हमें और आपके बीच में खींच कर लाती है, इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम को बेइंतहा प्यार करने के लिए, बेइंतहा जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे याद नहीं, लगभग 4-4.5 साल का वक्त हुआ और इस प्रोग्राम ने आप तक पहुंचने की तमाम सारी कोशिश की। ऐसा भी है कि कई शहरों में मैं गया, वहां पे लोगों को पता नहीं चल पाया कि प्रोग्राम हो के खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि मुझे इत्तला नहीं हुई, नहीं तो मैं जरूर आता। मैं कोशिश जरूर करता हूं कि जहां पहुंचूं अपने सारे माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के जरिए, और स्क्रीन पे तो आप लगातार सुबह देखते ही हैं कि मेरा अगला प्रोग्राम कहां होगा। मैं आपको बता दूं कि आज मैं हांसी में मौजूद हूं, हिसार में हांसी में मैं मौजूद। बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हो गए हैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। शुक्रिया, तशरीफ रखिए, मैं बातचीत शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मैं पंचकुला में, जी हां, पंचकुला में मैं मौजूद रहूंगा, यविनका गार्डन, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा। तो कल मेरा शो पंचकुला में है, सेक्टर 5 में, यविनका गार्डन में, तो मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। लेकिन आज मैं हांसी, ऐतिहासिक जगह है जहां पे मैं मौजूद हूं। हमारे सारे मेहमान जो यहां पे मौजूद हैं। अब जब मैं मेहमान कहता हूं तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन मेहमान है, तो मैं कहता हूं अक्सर कि यही मेहमान है जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो यहां का ही रहने वाला हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस जगह मैं मौजूद हूं ये हुकुमचंद जैन पार्क और हांसी का, और यही कहते हैं कि एकमात्र सबसे खूबसूरत पार्क है, और सबसे जो खूबसूरत है वो ये देख लीजिए साहब, जो कुछ है बताने के लिए वो ये। लेकिन मैं जब बहस शुरू करता हूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप जो हैं जब जाते हैं तो कौन से मुद्दे आ जाते हैं जब आप लोकल इश्यूज पे आप आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये जनता है, यही डिसाइड करती है उसको क्या सुनना है, क्या कहना है। अलबत्ता जब मैं कनॉट प्लेस में मौजूद होता हूं, जहां मैं रोज शो करता हूं, लगभग ज्यादातर शो मैं वहीं से करता हूं, कनॉट प्लेस दिल्ली से, तो मैं वहां पे अमूमन जिसे लोग कहते हैं कि वो मुद्दे आ जाते हैं जो कि सारे देश में छाए रहते हैं, यानी टीवी पे तो जरूर छाए रहते हैं, लेकिन जब मैं जमीन पे आता हूं, यहां पे आता हूं, तो मुद्दे कुछ और होते हैं। बहरहाल मैं आज भी जो आपकी बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा वो मुद्दा है जिसपे बहस छिड़ी हुई है, टीवी पे तो कम से कम बहस छिड़ी हुई है, और वो ये है राफेल का मुद्दा, जिसको कि लेकर उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से उसको पूजा की है वो तो कोई तरीका नहीं है। कांग्रेस कहती है कि राफेल में हमने भी बोफोर्स खरीदा था, लेकिन हमने तो ना तो नींबू से पूजा की थी और ना नारियल से पूजा की थी। लेकिन बीजेपी कहती है कि साहब ये शस्त्र पूजा जो है दशहरे का एक रस्म है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमने जो किया है वो राष्ट्रवाद है। अब इसी पर बहस छिड़ी हुई है। बहरहाल हांसी में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो यहाँ का चावल हांडी से जब निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कितना पका है कितना कच्चा है। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को जरूर मैं शुरू करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपको तारुफ करा दूं जो मौजूद हैं। अशोक कनौजिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, थैंक यू सो मच। योगेंद्र योगी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप बिश्नोई जी जेजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ जन नायक जनता पार्टी से यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। राजू शर्मा जी इंडियन नेशनल लोकदल से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। और हमारे साथ मनोज राठी जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज जी। तो बातचीत का सिलसिला मुझे शुरू करना है, बीजेपी के प्रवक्ता को मैं खड़ा करना चाहूंगा और उसके बाद बहस का आगाज करूंगा, लेकिन मैं जनता की तरफ जरूर मुड़ूंगा। आप अपने सवाल जरूर तैयार रखिए, मैं आपके पास आता हूं। तो आपको ऐतराज है कांग्रेस को भी मैं खड़ा करना चाहूंगा। कांग्रेस कहती है कि हमने भी बोफोर्स खरीदा था, हमने नींबू नारियल इसे पूजा नहीं करी और आप फ्रांस पहुंच गए पूजा करने, ये कौन सा तरीका है जी? क्यों ऐतराज है आपको इस बात पर? देखिए, इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं और मैं ये मानता हूं कि यही हमारे भारत की पहचान है जी। और देखिए, अगर आप कलाम जिंदा होते, राष्ट्रपति होते, तो क्या वो कुरान को लेकर जाते? क्या कुरान की बात करते?
अगर पी चिदम्बरम अपने एक एंटनी जी होते तो क्या वो अपने धर्म की बात करते? ये देश सभी धर्मों का है, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है। एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, उसको उस संदर्भ में आपने कहा तो क्या वो बाइबल लेके जाते हैं? ये प्रश्न है। जी जी जी, कोई बात नहीं। जी जनाब अली। हिंदुस्तान सर्वधर्म सद्भाव का देश है, इसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं जी। और ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है जी। 1925 को दशहरा के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक हम शस्त्र पूजन करते हैं और राफेल हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए हमने शस्त्र के रूप में उसकी पूजा की है। चाहे वो भारत है, चाहे वो फ्रांस है और चाहे वो कहीं और भी होता तो हम इसकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जी 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 जी, वो ये भी कहते हैं कि आप हर बात में भारत माता की जय कहते हैं, हर बात में आप जब बात में मुद्दों के आखिर में जय भारत माता की जय कह देते हैं। और 1925 से पहले भी शस्त्र पूजा होती रही है। अलबत्ता ये बात आपका आंकड़ा सही है कि संघ RSS, हाँ जी, दशहरा से पहले भी शस्त्र पूजा होती रही है। जी, तो भारत माता की जय आप कह देते हैं हर बात। भारत माता की जय ये हमारा देवीय है, हमारे मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है और वर्कर बाद में है। पहले देश है, पहले देश है। हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह जी, बहुत अच्छी बात है। ये छद्म राष्ट्रवाद है, ये छद्म राष्ट्रवाद है। इनके नेता पहले तो ये कहते हैं मैं तेरी गर्दन काट दूंगा और बाद में कहते हैं जय भारत माता की। जी 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 जी, जवाब देना या ये तो कई बार हो चुका है जवाब वैसे जी। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है और ना ही कोई नेतृत्व है। ये अपने जो इनका प्रधान है पहले उसको लूटते हैं, फिर इसको कूटते हैं और फिर उसको पार्टी से निकालते हैं। ऐसी यह पार्टी है। हाँ जी, क्या नाम हो गया गुरुजी? सुरजीत यादव मेरा नाम है। अच्छा, हांसी की सबसे खूबसूरत चीज क्या है और सबसे खास चीज क्या है? हांसी का हमारा किला बहुत खूबसूरत है। क्या बात है साहब, हांसी के पेड़े बड़े खास हैं भैया जी, हम आपको वो खिलाएंगे। हाय। अच्छा, तो पेड़े खा के आदमी जब बोलेगा तो मीठा तो बोलेगा, मीठा बोलेगा। भैया जी, आपने रफाल पे एक सवाल पूछा था। मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने पहले इनके शीर्ष नेतृत्व ने चोर राफेल चोर के नाम पे एक संदेश दिया था हिंदुस्तान की पब्लिक को, और हिंदुस्तान की पब्लिक ने वो पार्लियामेंट के चुनाव में इनको एक संदेश दिया है। वो इनको समझना चाहिए कि वो संदेश क्या था जो इन्होंने राफेल के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी ने चोर बोला। जी 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 जी, आप रिप्लाई करना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ूं? जी, मैं जो बात करना चाहता हूँ जी, ये सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसके ऊपर चुनाव जीत चुके हैं। हरियाणा ये कहते हैं भारत माता की जय कहने में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय तो छद्म नहीं है। भारत माता की ये थोड़ी सिखाएंगे, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी देश के वासी हैं, हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद है, ये नहीं सिखाएंगे। सारे लोग भारत की, इस देश की, इस मिट्टी की इसके संतान है और इसके सम्मान करते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सर? मैं आ गया। अभी 10 दिन पूर्व एक इनका वीडियो वायरल हुआ है और कांग्रेस का। अच्छा? वो कहते हैं हम तो सोनिया माता की जय बोलेंगे। ये हमारे देश में नहीं हो सकता, ये कई और देश में तो हो सकता है। जी 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 जी, आगे जी जी। नहीं, ये सोशल मीडिया की खबर है। सोनिया गांधी, फलाना गांधी, ये कोई नहीं हुआ वायरल। कुछ नहीं, ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे खुद लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में बार जा रहे हैं। पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ थे और फिर कांग्रेस छोड़ के अब ये बीजेपी में चले गए। ये बीजेपी में चले गए? अरे कोई बात नहीं, यही समय होता है जब आने और जाने का काम होता है। जी 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 जी। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। अशोक तंवर अपनी खुद की चलाते हैं और हुड्डा अपनी खुद की चलाते हैं। जब भी वो पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया उन्होंने। जी 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 जी, क्या नाम हो गया जी? राजेश जांगड़ा। ये हिंदुस्तान है। मैं आ गया। हाँ जी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू चलेगी, हिंदू शस्त्र पूजा होगी, ठीक है, सब धर्म समान। जिसने मुसलमान जो पाकिस्तान अपना भटके ले गए थे। क्या देखिए, ये इस देश में, इस मुल्क में सब लोग रहते हैं, सबका बराबर अधिकार है। बंगाल में पंडाल में जान होगी, क्या कभी ईद में होगी? क्या नाम हो गया आपने, क्या नाम बताया? राजेश। अरे राजेश, खबर बहुत देखते हो गुरु है, गजब है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं आया सर, जी सर, लोकल मुद्दा है सर, यहाँ पर पार्क। अच्छा, मोड़ दिया तुमने? जी नहीं, राफेल का मोदी जी को मिल गया इनाम, 10 की 10 सीटें मिली हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर है कि
मोदी तुझसे वैर नहीं और खट्टर तेरी खैर नहीं। हो जो हाथ हो। पार्क का मुद्दा देखिए आप। पार्क मुद्दा के लिए पार्क आंदोलन है। तीनों लाइटें देखिए आप, तीनों लाइट नहीं चस रही और 57 लाख का घोटाला हो गया है पार्क में। ये आज चसिए आपके। जी जनाब आली जी 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 आम हाँ मैं आया मैं आ गया मैं नारा नहीं मैं आऊंगा। ये चुनाव पर रुक जाओ, अगले चुनाव में तुमको देखेंगे। ये चुनाव रुको। हाँ जी हाँ जी। भारत एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय हर भारतवासी राष्ट्रवादी है जी। हर भारतवासी ने 370 का समर्थन किया। हर भारतवासी भारत माता की जय बोलता है। भारत माता की जय बोलना कोई अपराध जी, नहीं। जी, बाबूजी एक मिनट में आपको दूंगा, मैं दूंगा। हाँ जी नहीं किया। हाँ? शैलजा ने 370 का विरोध किया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, लेकिन समय पूरा दीजिए। पूरा समय भैया जी, मैं पिछले 5-7 मिनट से सुन रहा हूँ। नहीं, आप समय पूरा दीजिए। हाँ। आपको हर बात का जवाब मिलेगा। जी। राफेल एक मुद्दा था लोकसभा चुनाव में। हाँ। वो भुना लिया गया और राफेल एक हथियार है उसका। देखो, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय है। हाँ। तो क्षत्रिय पूजा करता है हथियारों की। कोई बात नहीं, ये इस चुनाव में मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में मुद्दा स्थानीय क्षेत्र है। अब इन साथियों ने पार्क का मुद्दा उठाया। आवारा पशुओं से मुक्त करने का इनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र 2014 में लिखा था कि आवारा पशुओं से मुक्त करके और जो किसानों की फसल को बर्बाद पहुंचाते हैं उन पशुओं को पकड़ के हम जंगल में छोड़ेंगे। कोई जंगल छोड़ा है क्या इन्होंने? पशु तो वहां देखेंगे आप कैमरा घुमा करके। इस पार्क में आवारा पशु घूम रहे हैं तो सड़कों और खेतों की क्या हालत है। और दूसरी बात, यहाँ के उम्मीदवार की बात करेंगे, कहते हैं हमारे उम्मीदवार ईमानदार है। हम ईमानदारी का राज करते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस से वो यहाँ जीते, उनके ऊपर सीडी प्रकरण हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। एक यहाँ बाग है, वो बताते हैं ऐतिहासिक धरोहर है, प्लॉट काट करके उसकी प्लॉटिंग कर दी गई। आज उसको टिकट दे दी। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है 5 साल से। जी ठीक है मैं ऑफकोर्स आपने शैलजा वाला जवाब देना। जी ताऊ मैंने पूछ लिया। देखिए, जो मनदीप जी कहते हैं ये बात सच्चाई है कि यहाँ मुद्दे भिन्न छेड़ के और जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। भारत माता की जय, राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद के नाम से। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ के मुद्दे जो है, भारतीय जनता पार्टी ने गाय, गंगा और गीता के नाम पर राजनीति की है, सिर्फ गाय, गंगा और गीता के नाम पर। और मुझे ये कहते हुए ना बड़ी शर्म महसूस होती है। इन्होंने गीता 35 हजार रुपए में खरीदी। मनोज जो इनका जो एमपी है और हेमा मालिनी जो इनके एमपी है, उनको 15-15, 20-20 लाख रुपए में बुलाया गया। हमारा हरियाणा का पैसा पानी की तरह बहाया गया। जवाब देना चाहेंगे? गंगा, गीता और गाय पर आपने राजनीति करी। ये हमारे देवता तुल्य हैं, इससे किसी की तुलना नहीं हो सकती। गाय हमारे लिए माता है। हाँ। गीता की सौगंध तो हम जब कोई कोर्ट में जाता है हाँ। तब भी गीता के ऊपर हाथ रखता है। हाँ। इनको ये पसंद नहीं है क्योंकि ये तो विदेशी कल्चर के लोग हैं। और रही बात इनकी, इनको देश की एकता से, अखंडता से, प्रभुषणता से कोई मतलब नहीं है। इनके लिए तो यही है कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जिसको पढ़ना नहीं आता, राहुल गांधी को यह नहीं पता। घर में गाय है। कितने नेताओं के घर में गाय है बीजेपी के? कितने नेताओं के घर में गाय है? सिर्फ राजनीति। आप कुछ कह रहे थे? ऐसा है, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आज ये कहते हैं इनके पास प्रत्याशी भी नहीं है। हाँ? इनके पास प्रत्याशी भी नहीं है। आप प्रत्याशी लेते हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी लेते हैं। कांग्रेस का विनोद भाना कांग्रेस का था। जब ये विनोद भाना कांग्रेस में था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आज गंगा नहा धुआ दिया, उनको साफ सुथरा हो गया। देखिए, इनका जो प्रत्याशी है उसका नाम है श्री ओम प्रकाश पंघाल। झांसी की जनता कोई बता दे कि हम उसको जानते हैं। ये देखो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, मैं आ गया। राजू जी का नंबर है जी। हाँ जी, बोलिए। आपको तो मजा ही आ रहा होगा देख के, है बड़ा रंग भी चोखा हो रहा है। बड़ा आप आराम से आनंद ले रहे हो गुरु जी। हैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। जो सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाती है। भटकाती है? हाँ बिल्कुल, ये असली विषय पे नहीं आते। कह रहे राष्ट्रवाद मुद्दा है, राष्ट्रवाद पे बात है। रफेल जो है, जिसमें अगर शस्त्र पूजन होता तो उसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के? कोई भी सरकार हो, वो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के काम कोई भी देश हो करता है। ये हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है
कि अब इन्होंने एक नारा दे रखा है 75 पार का। हाँ सुना होगा ना आपने? हाँ मैंने सुना। आज हालात इनके ये हैं। भाई सुनो, एक मिनट जल्दी, होल्ड ऑन, मैं आया। आज हालात ये हैं कि ये 40-25 पार नहीं कर रहे। 40 कारण है ना, टिकटें बेची हैं, टिकटें बेची गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, 75 पार, 75 पार, बिल्कुल 75 पार, 75 पार, 80 तो रोक लो, 75 पार। जी मैं आ गया, जी 75 पार। विनोद बेहड़ा जिंदाबाद। अच्छा भाई साहब, हाँ। हाथी से कुछ किलोमीटर दूर गांव मेंदागढ़ी। किसे हाथी से? हाँ, कितनी वहाँ दूर पे है? बोर्ड लगाया हो 5-7 किलोमीटर, वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है बीजेपी नो एंट्री। अच्छा, हाँ जी, ये क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार है। बिजली में एसडीओ लगाए थे, अभी हाईकोर्ट ने वो रद्द की है। उसमें 78 गुजरात के थे, क्या हरियाणा में शिक्षित बच्चे नहीं है? बाजी एक बात तो मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के मुद्दे, चाहे मैं पलवल में शो कर रहा हूं, पहला शो मैंने पलवल में किया जब मैं हरियाणा में शो करने चला, ये मुद्दा तब भी था। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार हरियाणा में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सर काटने वाला हो, चाहे ये नौकरी में भर्ती वाला हो। लेकिन हाँ, हरियाणा में राष्ट्रवाद का एक मुद्दा बना, मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा क्योंकि इन्होंने बैठे हुए थे। जी आपने राफेल की बात करी। जी जनाब। राफेल हाँसी में कोई काम को नहीं आया, मैं बताऊं पहले। अच्छा, क्या काम आएगा हाँसी के लोगों में? क्या काम आएगा राफेल? कोई काम नहीं आएगा। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हम लोगों की जरूरतें हैं। और इन्हीं बातों के ऊपर बात होनी चाहिए, फालतू बात नहीं होनी। राफेल क्या काम आएगा बताइए आप? हाँसी के लोगों के राफेल क्या काम आएगा? पूछिए इनसे, क्या काम आएगा हाँसी के लोगों के राफेल? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी मेरे भाई ने कहा कह रहे वो तो देश के काम आएगा, तो देश की रक्षा के लिए। आपने पूछा कि हाँसी में सबसे मशहूर चीज क्या है? मेरे भाई ने कहा, सुरजीत जी ने, एक किला है। हाँ। इनकी नजर किले के ऊपर है। पहले इन्हें प्लॉट काट दिए मेम के बाग में, अब इनकी नजर किले के ऊपर है। ये मैं आपके बता रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए, उनकी नजर किले के ऊपर प्लॉट काटने की है, इन जैसों की नजर किले की माटी बेच के करोड़पति होने की है। मैं आ गया, भैया जी आ गए, मैं आ गया, बाबूजी आ गया, मैं आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो। मैं आया, सर आया, सर। नारा नहीं, मैं आ रहा हूं, प्लीज सर, ऐसे नहीं, बैठिए। मैं हाँसी में, जी हाँसी का, सर मैं आ रहा हूं, मैं अभी बात कर। कहने लगे राफेल का मुद्दा हाँसी में नहीं चलेगा। पूछा क्यों नहीं चलेगा? बोले इसलिए नहीं चलेगा कि कई काम नहीं आवे, क्योंकि पानी, बिजली, सड़क, पार्क, ये मुद्दे हैं हाँसी के, तो राफेल काम नहीं आवेगा। जी हाँ जी। मैं, मेरे साथी ने गाय और गीता की बात की। हाँ। मैं ये कहता हूं कि पहले तो भाई गीता का अध्ययन करे। गीता के श्लोक में लिखा हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम तदास्मान सज्जाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य। जब धर्म की हानि होगी तब मैं अवतार लूंगा। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी गौ माता को सरेआम हथों के अंदर काटा जा रहा था, इसलिए अवतार के रूप में इस प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में पैदा हुए। और रही बात, भाई साहब क्या नाम है आपका? राजपाल यादव है। राजपाल यादव। जोर से बोलिए, वो सुनाई नहीं पड़ा वहां तक। मैं अगली बात सुनो पहले अगली बात। राजपाल यादव मेरा नाम है। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अरे भाई सुनो पाजी, पीछे हटो, परे हटो। राजपाल यादव जी का नाम वहां तक पहुंचा? अरे कहां तक नहीं पाजी, दूर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या मारा है ग्रुप पाजी, ऐसा गजब का कि मतलब समझ में आ गया क्या होता है। ये हाँसी में आके ही पता चला कि प्योर होता है, नकली होता है। हाँ, तो राजपाल यादव जी क्या कह रहे थे आप? आगे बोलिए। मैं कहता हूँ कि गाय की बात करते हैं। हाँ। गाय भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हाथों में नहीं काटी जाती। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गौशालाएं खुलवा दी है। जी मैं आया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 154 वादे किए थे। एक मिनट सर, एक मिनट, अगर ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। जी 154 वादे किए थे बीजेपी ने, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रवक्ता जी आए हुए हैं, पिछड़ा वर्ग निगम में डायरेक्टर हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार में जब इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, उसमें इन्होंने कहा कि हम पिछड़ा वर्ग के लिए हर जिला लेवल पे छात्रावास बनाएंगे, भूमि देंगे और अनुदान देंगे, लेकिन जीरो। इन्होंने कहा
कि हम 2 लाख से 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध करवाएंगे बगैर गारंटी के, लेकिन जीरो। इन्होंने कहा हम बजट बढ़ाएंगे, लेकिन जीरो। मुद्दे भटकाने के लिए राफेल आ गई, मुद्दे भटकाने के लिए गाय आ गई। गजब यार, क्या बात है। अच्छा चलिए, उन लोगों से तो बार बार पूछते हैं। एक बात और, एक मिनट मेरी बात है। अच्छा, वो उनकी तो हमें मालूम है, वो लोग तो बार बार कहते हैं 56। आपका कितना है? पता नहीं कितना है, लेकिन ये तो किया आपने तो मुझे लगा। देखिए, जनता का प्यार है, उसी से सब कुछ है। 56 इंची कहने से कुछ नहीं होता। ना यू कम। मैं हरियाणा सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग में डायरेक्टर भी हूं, और हमने सवाल पूछे सीधे आपसे। सीधे हमने 100 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं। 25 पैसा सैकड़ा के हिसाब से 25 लोन। सुनो भाई, अब सुनो। लोन का जो दर है वो सिर्फ 25 पैसे सैकड़ा के हिसाब बांटे हैं। और हमने किसी को भी मनाही नहीं करी है, ऑनलाइन हमने अप्लाई करवाया है। 100 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए तक के लोन हमने सिर्फ सिंपल एक गारंटर को हिसाब से दे दिए। एक गारंटर दो और 5 लाख का लोन लो आप। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वादे पूरे नहीं किए, हमने तो वो वादे भी पूरे कर दिए जो लिखे नहीं थे। हमने लिखा नहीं था, लेकिन पूरा किया कि हम बिजली के बिल कम करेंगे। हमने आम आदमी पार्टी हमने मैनिफेस्टो में यह नहीं लिखा था। हमने मैनिफेस्टो में यह नहीं लिखा था कि हम बिजली के बिल कम करेंगे। हरियाणा सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए, मैनिफेस्टो के अलावा है। गजब है भाई, गजब है। जो लिखा नहीं था, हाजी, जो लिखा नहीं था वो पूरा कर दिए। थैंक यू सो मच। मैं आ गया। पहले तो बहुत बहुत मातृशक्ति को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू जो सारे लोग आ गए। और मुझे मालूम है आप लोग पार्क में रोज वॉक करने आते हैं। थैंक यू सो मच। ये जरूरी है, वॉक तो जरूरी है। बहुत अच्छा जी। क्या मैं आ गया जी। सर, पहला मुद्दा, ये बताओ, एक बोल दिया कि 370 हट गई, सारा देश खुश है इस बात पे, तो समान नागरिक है तो समान संविधान क्यों नहीं? अच्छा, हमारे बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं? जो 80% लेके आते हैं वो नीचे हैं, जो 45% लेके आते हैं वो ऊंचे हैं। रिजर्वेशन डाल रखा है। सब बच्चों यूथ के बारे में क्यों नहीं कोई सोच रहा? जी। मुझे मालूम है रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है। आपने कहा 370, तो ये चुनाव जो होगा 370 सबके लिए सम्मान की बात है। तो ये क्यों नहीं हो रहा? बच्चों को समान अधिकार क्यों नहीं? बच्चों को समान अधिकार से मेरा मतलब था, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इनका मतलब था कि रिजर्वेशन को लेकर बात क्यों नहीं। जी, मैं आ गया। थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर लूं। मैं काम यहाँ क्या करूंगा, बस यही है कि छोटा। हाँ जी, हाथी के बारे में भी बात कर लो। हाथी के बारे में बात कर लेंगे जी। इस बार के बारे में बात कर लेंगे, जानवर के बारे में बात कर लेंगे, बंदर के बारे में बात कर लेंगे, आदमी के बारे में बाद में बात करेंगे जी। ना पाछे आ गया, मैं आ गया, नाराज ना हो। बस आ गया, मैं आ गया। पूरा हाथी समाज इकट्ठा है यहाँ पे। मैं आ गया। 2 मिनट दो बस, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और मैं हाथी में मौजूद तमाम सारे लोग मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए। जी, मुझे मालूम है आपसे जरूर बातचीत करनी है मुझे, मैं करूंगा। लेकिन एक शख्स कह रहे थे, हाँ जी, मैं तमाम जगह जाता हूं, तमाम पूरे देश में हर जगह घूमता हूं। सर, आप जो बोलना चाहेंगे आप बोल सकते हैं। मुझे मालूम है घर में बोलने का मौका तो बहुत कम मिलता है। हाँ, अरे इसमें कोई बात नहीं, ऐसे कोई बड़ी बात। बहुत सारे लोग मेरे शो में इसलिए आते हैं क्योंकि घर पे नहीं बोल पाते। तो जो घर पे नहीं बोल पाते वो मेरा शो है, जो कहीं ना बोल पाए वो मेरे शो में आए, वो जरूर बोले। ये शो ही ऐसा है। बाबूजी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप बिल्कुल मन छोटा ना करना बाबूजी, मैं आ रहा हूं बिल्कुल पूरा। हाँ भैया जी, बोलो भैया जी। घर में आके देखोगे तभी पता लगेगा बोलते कि नहीं बोलते। अरे ना, हरियाणा का तो आदमी शेर होता है। अब ये बात और है कि कहाँ का है शेर। थैंक यू सो मच। मुझसे अभी हरियाणा में ही पूछ सकता है और कहीं नहीं पूछ सकता साहब। मैं एक बात बताएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिलते हैं, मैं बेइंतहा सबसे और सारे लोग मुझसे ऐसे ही बातचीत करते हैं और प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच हाथी। किसी ने मुझसे हाथी में कहा कि भैया जी ये बताओ ये कहां से लाते हो, ये जो लपेटते हो। मैंने कहा मैं ऐसे ही मेले ठेले में घूमता हूं और जो मिल जाता है ले लेते हैं। तो बोले भैया जी ऐसी तो रंगीने हमारे यहाँ दूसरे लोग पहनते हैं, आप कैसे पहनते हो? हाँ, कह रहे थे। कौन खड़े थे? हाँ, यही थे, ये है। हाँ जी वुमेन डालते हैं सर। अच्छा, ऐसा अच्छा, हाँ जी, लेडीजों के लिए होता है। ये लेडीज के लिए होता है। तो भाई हमारे लिए तो सब बराबर है।
कहीं भी जाएं, कुछ भी जाएं, जो अच्छा लगा बाबूजी मैंने पहन लिया और उठा लिया, तो मुझे अच्छा लगता है। ये पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं ये मैं कहाँ था, गुजरात में था या राजस्थान में, वहां से मैंने। एक बात और है, हरियाणा वाला बोलता बहुत है जब बोलने पे आ जाए। तो एक बात पे मैं आता हूं, जरूर आता हूं, पूछूंगा। लेकिन आज का मुद्दा जो मैंने शुरू किया वो राफेल से शुरू किया। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहस हुई और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रवाद है, तो कांग्रेस ने कहा यह छद्म राष्ट्रवाद है। बीजेपी ने कहा कि राफेल की शस्त्र की पूजा हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे यहाँ शास्त्र यही कहते हैं और कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे जब बोफोर्स लिया तो हमने ऐसा नहीं किया, ये देश, ये मुल्क सभी का है, इसमें तमाम सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, इसीलिए एक साझा संस्कृति दिखाई देती है। और इसी से बातचीत की, बहस की शुरुआत हुई थी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जी, मैं आ गया था जी। इन्होंने बोफोर्स नहीं लिया, इन्होंने तो कमीशन लिया था। भाई साहब सरकार तो आपकी बनी थी, तो क्यों नहीं? हाँ जी तब बनी तो थी, फिर आपने क्या नहीं किया, ये भी सवाल है। आज भी वे लोग कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे हैं जी। कबा तरोची को भूल गए क्या? इनकी सरकार में, सुनिए भाई, इनकी सरकार में विजय माल्या गया, मेहुल चोकसी गया, मोदी गया, कहाँ गए? कितने रुपए खा के भाग गए? कहाँ से आया? आर्थिक मंदी देश को तबाह करने पर तुली हुई है। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। 4 पावर प्लांट लगे, यहाँ पे 4 लेन आया, यहाँ पे 80 में रेलवे लाइन आई, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनी, यहाँ पे अस्पताल बने। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जिस पार्क में आप खड़े हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। शहीद हुकमचंद, लाला हुकमचंद जैन पार्क, यहाँ पे बड़ा टैंक। जी मैं आ रहा सर, मैं आ रहा। हाँ जी मैं कहूँ जो कहना कांग्रेस में जिसने भ्रष्टाचार का वो बीजेपी टिकट का लड़ा था, अब यहाँ अड़ते हैं। और नू कहना अरे ये जो पाकिस्तानी करे, अजीत डोवाल कौन है? राका होगा ना सुप्रीमो, उसका कंपनी की है। सोरिये डोवाल, विवेक डोवाल, उसकी पाकिस्तानी। मैं आ गया। एक मिनट सर, देखिए ना एक चीज ना, नहीं एक बात देखिए, आप व्यक्तिगत जब आप लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि बोलते बोलते ऐसा बोलिए जो आप प्रूव कर सके। मैं आ रहा हूँ अब कहाँ आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ। मैं विकास की बात करता हूँ, आप मुद्दों से भटका रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में 80 के लिए क्या किया? ठीक है, 80 के लिए क्या किया? गंदगी का ढेर बने 80 को दूसरी पार्टी में दे दो। हाँ जी, मैं आया। भाई बात न्यू है। एक मिनट भाई, राष्ट्रवाद ना छोड़ दो, एक बार 80 पे आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। ऐसे नहीं, 80 पे आ जाओ, 80 पे आ जाओ। न्यू बताओ भाई, 80 में बोलो 80 में मेम का बाग था एक, 80 में एक मेम का बाग था। काय का बाग था? मेम का बाग था। तो क्या? बढ़िए देखिए, हल्ला मचाएंगे तो गड़बड़ी। नीचे बढ़िए। अभी जब चुनाव का मौका आएगा तब आप बोलेंगे, अभी नहीं जी। मैं आ रहा हूँ, पहले तू 80 में मेम का बाग था एक। इनका मुद्दा ये है, किले की तरह एक मेम का बाग था जो हमारा 80 का दिल था। उसको 25-30 किले थे, वो उसको बेच के कुछ लोगों ने अपनी जेब में डाल लिया। ये बताइए आप मेरे को, वो बेच के जब मैं जेब में डाल सकता है तो क्या वो इकवार हो के उसके ऊपर से एक सरकारी बहु स्कूल नहीं बन सकता? उसके अंदर 20,000 बच्चों का स्कूल नहीं बन सकता? गरीब बच्चों के बात पढ़ते उसमें, बहुत 500,000 बच्चे हर साल उसमें निकलते जी। तो ये बताइए आप। ठीक है, सवाल आपका लिया जी। भैया जी आपका स्वागत, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर मुद्दा उठाया। लेकिन जो 154 वायदे थे उसमें सबसे बड़ा जो वायदा था 2 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात थी। आज ये रोजगार देने में असफल रहे। सुन लो एक बार, 80 जाना मत, मेरी बात पूरी सुने पहले। 80 एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर किया, 2 थे हरियाणा के, 78 बाहर के। दुष्यंत चौटाला ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया, इन लोगों ने मजाक बनाया।
लेकिन उस भर्ती को इन्हें मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। आज ये बैकफुट पर आए। जब दवा घोटाला खरीद हुआ उस पर बैकफुट पर आए। आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के लिए भर्ती करने का। 16 कंपनियों को इन्होंने ठेके पर देने का प्रक्रिया लगभग स्टार्ट कर दी थी। लास्ट मोमेंट पे जब आरटीआई के माध्यम से दुष्यंत चौटाला के पास वो मैटर आया, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। ये दुष्यंत चौटाला है जिसने दवा खरीद घोटाला उठाया, रोजगारों के मुद्दे पर लड़ा। रोजगार मेरा अभियान, रोजगार मेरा अधिकार अगर कोई करेगा तो दुष्यंत चौटाला करेगा। मजबूत नेताओं की बहुत जरूरत है। मेरी एक बात और, अभी मैं आया जी। हरियाणा सरकार ने 75,000 नौकरियां सरकारी दी हैं। इसके अलावा 5.25 लाख नौकरियां गैर सरकारी दी हैं। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार होती थी वो क्या होता था कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रूपी भैंस सारे सर आप बोलिए, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, व्यक्तिगत मैं अलाउ नहीं करूंगा। व्यक्तिगत कांग्रेस का मुख्यमंत्री सारे हरियाणा में तो चढ़ते थे और दूध देते थे। वो केवल रोहतक के अंदर अगर समान विकास का किसी ने काम किया है तो मनोरमा सरकार ने किया है। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है। पाजी, एक मिनट, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। बैठिए भाई साहब, बैठिए। अगली बार मिलेगा, इस बार नहीं मिल पाया। बैठिए। मैं एक बात बहुत ध्यान से कहता हूं, बहुत साफ से। आप व्यक्तिगत आरोप लगाएं, यह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। व्यक्तिगत आरोप नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत आरोप मैं बिल्कुल प्रोग्राम में नहीं। आप जो बात कहे तथ्यों के साथ कहे, तथ्यों के परे कोई बात नहीं। देखिए भाई साहब, आप बैठेंगे पहले। मुझे नहीं मालूम आपने क्यों कैमरा ऑन कर रखा है। इस बार नहीं मिला, अगली बार जरूर मिलेगा। धैर्य से रहिए। जी। हाँ, मैं हाँ। चाहे इनेलो की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, हाँ। चाहे जजपा की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी 75 पार करेगी। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, हाँसी की जनता इन 5 पार्टी, विपक्षी पार्टी जमानत जब्त करेगी। इनका काम सिर्फ विरोध करना है। एक मिनट जी। इनका काम सिर्फ विरोध करना है। ना इनके पास नीति है, ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनका काम हरियाणा भाषा में कहते हैं, चलती रेलगाड़ी में, सुनो, हरियाणा की भाषा में है, चलती रेलगाड़ी में भैंस का खूंटा पा रहे हैं। ये चलती रेलगाड़ी में भैंस का खूंटा पा रहे हैं। इनका विरोध तो करना ही करना। इनकी सबकी जमानत जब्त हुई। एक मिनट, मैं आया। भैया क्या बोल रहे थे तुम? भारत माता की। कांग्रेस वाले नहीं, फिर से बोले। भारत माता की। क्या नाम हो गया? सूरजमल जी। सूरजमल, क्या बात है। सूरज यही के रहने वाले, हाथी के। बहुत अच्छा लगा, गले मिलो। अच्छा देखिए, हम भी बोल के देखते हैं, भारत माता की। क्या बात, मैं भी बोलने लगा भाई। हाथी में मैं मौजूद। पाजी, मुझे मालूम है बस 2 चंक बचे हैं। हाथी की जनता बहुत दूर से कभी कभी प्रतीक्षा करती रहती है, उसका नंबर भी नहीं आता। मैं देख रहा हूँ 2-4 लोग हैं जो बोलना भी चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते। एक बात मैं कहना चाहता हूं, किसी ने मुझसे कहा कि ये तो हंसी का प्रोग्राम है, इसको हंसी वाला रखिए। किसी ने कहा कि आप हल्के हल्के रखिए, ज्यादा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना बाबूजी? यही कह रहे थे ना आप? हाँ जी। सुनो जी, मैं इनेलो सरकार के जब हमारे नहीं, वो वाली बात बोलो जो आप हमसे ब्रेक में बोल रहे थे। हंसी की बात हो रही है। अच्छा, हंसी की बात हो रही है। हंसी की बात कर रहे हो? अच्छा, हंसी की बात कर रहे हैं, हंसी की नहीं बात कर रहे हैं। गजब है भाई, गजब है। मैं समझ नहीं पाया। थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग बाबूजी। मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। मुझे नहीं, हंसी। देखिए, मैं तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैं ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि यहाँ के लोकल मुद्दा जो है इंपॉर्टेंट है। लोकल मुद्दा भी जरूर पूछा जाना चाहिए। वो सवाल हैं जो पूछ लेना चाहिए। 1-2 सवाल इधर से पूछ लीजिए। मैं उधर के इंडियन नेशनल लोक दल के उधर कुछ है लोग, और आम आदमी के। मैं ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मुझे सब पता रहता है कि हांडी में चावल किधर ज्यादा पका है, किधर कम पका है। मैं यही रोज काम करता हूं, मेरा काम ही यही है। तो मुझे मालूम है कौन आदमी कहां खड़ा है, किधर बड़ा। जी, अब पहले 1 कैमरा था, अब 2 कैमरे हो गए क्या? अच्छा, ये बोलेंगे देखो इस बार नहीं हो पाया इनका, अगली बार हो जाएगा, 3रा कैमरा भी लिया हो। क्या नाम है आपका? शमशेर मलिक नाम मेरा। क्या बात है। और 5 साल में मुझे ये बात बताओ, हरियाणा को क्या मिला और हाँसी क्या? हाँसी को गंदगी का ढेर बना दिया। ये नेता बैठे हैं, शर्म इनकी खुद नहीं आती है। सारे हाँसी के अंदर इतना गंद मचा रखा है, ठीक है ना? ये आपने देखा हर जगह
80 को ऐतिहासिक नगरी बोला जाता था, यहाँ गंद मचा रखा है। ये 4 दिन पहले एक नेता शामिल हुआ है जिसको टिकट दे दी, अभी नई दुल्हनिया है, अभी नथ नहीं उतरी उसकी। देखिए मैं फिर से डाउन। देखिए शमशेर भाई, जब मैं यहाँ पे आया था, हांसी में गुजर रहा था, तो मैंने देखा था कहीं आपका होर्डिंग लगा हुआ था। अच्छा वो कोई और है, लेकिन आप बोलते बड़ा जबरदस्त हो भाई। नहीं मैं कह रहा बोलते बड़ा जबरदस्त हो। ये देखिए ये सारा प्रोग्राम बड़े बड़े नेता लोग देखते हैं, कांग्रेस के भी देखते हैं, सब पार्टी देखते हैं, और आप बोलते बोलते पता नहीं क्या बोल जाते हैं बीच में। ठीक है, ध्यान रखा करिए जी। नो एक जवाब मैं ले लूंगा, मुझे मालूम है। एक आदमी से बोलेगा, एक आदमी बोलेगा। जी 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 जी। पहली बात तो मैं शमशेर भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, विधायक किसकी है? इन्हीं की पार्टी की विधायक है तो गंदगी मचेगी ना। काम क्यों नहीं करवाए? बताओ सवाल दो। 5 साल इन्हीं की विधायक रही है। उसके बाद में एक मिनट बोलो एक मिनट। हाँ। उसके बाद में मैं मनोज राठी बोलो भाई बोलो। उसके बाद में मैं मनोज राठी से पूछना चाहता हूँ, भाई इनकी झाड़ू रक्षा करेगी या राफेल देश की रक्षा करेगा? ये करेंगे? ठीक है जी। मोदी ने अपने देश का जो सम्मान, मैं एक फौजी का लड़का हूँ। हाँ, मेरे पिताजी जो कहते हैं ना, जो कांग्रेस के टाइम पर जो बॉर्डर पे जो सिस्टम था, आज और उसमें दिन रात का अंतर है। मेरे पिताजी गर्व से कहते हैं मैं बीजेपी सरकार जिंदाबाद। ठीक है मैं हाँ बस एक मिनट, एक करके जी नहीं मैं आ रहा हूँ। मैंने पूछा उधर, अब एक मिनट उधर मैं पूछूंगा जाके। जी हाँ एक मिनट मैं आया। हाँ जी मैं ये कहता हूँ कि इस देश के आंखें बंद रखिए। अगर फेल है, घर में तो आके ऊपर कोई बर्तन लेते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो अपना ये हथियार है मेन चीज फौज का। तो इसकी पूजा कहाँ हुई थी? भारत के अंदर। फ्रांस में होगा, कल कोई शादी करेगा फ्रांस में जाएगा। इसी पूजा देश के अंदर हुई थी, ये आंखें बंद के खड़े कभी। जी ठीक है। आपने कहा कि अगर आपने फाइटर प्लेन लिया है तो राफेल की पूजा देश में होनी चाहिए, फ्रांस में नहीं होनी चाहिए थी। जी ठीक है था, मैंने आपके लिए जी। पहले तो मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। न्यूज 18 का। हाँ कोई बात नहीं, योगी भाई सब अपने ही हैं, सब भाई बिरादर हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है योगी भाई, उसने एक बात बताई भी ये पार्क कांग्रेस सरकार में हुआ था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों और बुजुर्गों से, जो विकास करने वाला जो नेता है उसको बनाओ। जो विकास करने वाला एक ही नेता है। पहचान कैसे होगी उसका मैं बता देता हूँ। हमारे 7 वर्ष में जैसे पीने का पानी नहीं था, वो किसने किया? यहाँ पार्क किसने बनवाया? ये जो पीने का पानी 80 में नहीं था, वो किसने किया विकास? और जो कांग्रेस की बात करें, वो पीछे हमारी रेणुका बिश्नोई थी, कभी विधायक थी, जो आई भी नहीं। फिर मैं बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो। फिर कुछ लोग मुद्दा उठाते हैं, मेम का बाग का मुद्दा उठाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस से है, अब विनोद बिहाना बीजेपी से है, दोनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। अरे ठीक है, मैं जी महादेवी वर्मा ने कहा था, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जी इस सरकार ने देश की रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रखी है। क्या? फिर से पढ़िए। महादेवी वर्मा ने कहा था, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। और ये सरकार रीढ़ सीधी रखी हुई है, हम इनके साथ खड़े। जी मुझे देखिए, मैं आ जाऊंगा। मैं बस इतना हिस्सा रह गया, बाकी हिस्सा कवर कर लिया। हांसी का थोड़ा सा हिस्सा रह गया। हांसी का आपने हाथ पीले कैसे कर दिए होंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हांसी में मौजूद हूं, मैं बता रहा हूं। मैं पिछले साइलेंस प्लीज मैं पिछले हफ्ते से हरियाणा में घूम रहा हूं, आज मैं हांसी में मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जो आप लोग बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं कैनॉट प्लेस से यहां तक चल के आया, आपने मुझे पूछा नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ लूंगा, जरूर पूछ लूंगा। लेकिन देखिए, एक मिनट, मुझे किसी शख्स ने कहा कि मेरी बात एक बार सुन ली जाए। भाई साहब, एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक उम्र होती है जिसको जवान को तो समझा भी दे, अब जिसके बाल पक गए उसको क्या समझाए? क्या बाजी, आप तो हमको समझाने वाले हैं, हम तो आपसे सीखते हैं। अब हम आपसे क्या सीखेंगे? थैंक यू सो मच।
जी बताइए। मेरा 3 बार रखवाया जी, मेरा कोई नहीं है। मेरे 2 लड़के वो भी 10-10 हजार की नौकरी करते हैं। मैं खान के दाने नहीं, ना मेरा राशन कार्ड बना, ना मेरा आयुष्मान कार्ड बना। मैं बिल्कुल 70 साल से नहीं, मैं धक्के खाने लग रहा हूँ जी। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। रुको बाबूजी, बड़ा हल्ला मचा रहे हो ना, बड़ा हल्ला मचा रहे हो, बहुत हल्ला कि चुनाव किसी तरह जीत लिए जाए, बस मलाई चाट ली जाए, मलाई। शर्म नहीं आती? अरे बड़े भारी का पॉलिटिकल कैरियर है आपका, बड़े भारी के समाज सेवक हैं आप पे, लानत है आप पे। आपके सामने शो में एक शख्स रो रहा है और आप देख रहे हो। अरे इतने बड़े समाज सेवक हो तो आगे आओ और करो काम इसका, और नहीं कर सकते तो हल्ला मत बजाओ। तुम्हारा भैया जी कहीं में शो में बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बनाएंगे तो कहिए मत। मैं जानता हूं आप करेंगे, क्योंकि सबसे चुपचाप बैठे रहे। इधर आइए, आप मेरे पास आइए। आयुष्मान भारत की कैसे स्वागत है आपका, स्वागत है, बजाइए तालीम के लिए। आप इन शख्स का काम करेंगे। मैं बताऊं आपसे, बोलना बहुत आसान है, शो में डिस्टर्ब करना बहुत आसान है, चप करना बहुत आसान है, लेकिन काम करने के लिए पसीना निकलता है, हाथ बांध के खड़े होने से नहीं। खड़े हो गए टाइट होके एकदम, क्यों? मैं कहता हूं राजनीतिक अपनी तरफ है, मानवता अपनी तरफ है, हम अपनी मानवता निभाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम आपका काम कराएंगे, आपका राशन कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड, जो भी सरकारी स्कीम वो बनवाएंगे हम। मैं आपकी गारंटी देता हूं, मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।